चीफ इंजीनियर जल शक्ति के ऑफिस के बाहर हूँ मैं अभी। जो हिमेश मनचंदा जी है वो उनको लॉक किया गया है अंदर और बाहर एम्प्लॉयज़ खड़े हैं। एम्प्लॉयज़ की कुछ डिमांड्स हैं और जिस डिमांड के चक्कर में आज ये मजबूर हो गए हैं कि ऑफिस को लॉक किया है। इन एम्प्लॉयज़ के साथ हम खड़े हैं, इनसे पूछते हैं क्या डिमांड्स हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको चीफ इंजीनियर का ऑफिस लॉक करने में और चीफ इंजीनियर को अंदर बंद करने में। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंतर राय बैद है, मेंबर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज का जो हमारा वन डे प्रोटेस्ट था, चीफ इंजीनियर को जो हमें लॉक करने की ज़रूरत जो पड़ी है, आज हम मजबूरी में इनको अंदर लॉक करना पड़ा, क्योंकि हमारा शौक़ नहीं था इनको बंद करने का, ना ही हमें कोई मीडिया में आने का शौक़ है, कोई हमारे कोई फ़ोटो आए या कोई हमारा जो वाइट चले, या हम ऐसा नहीं चाहते थे। मगर जो मजबूर हो के हमारा जो DPC का मसला है 30 साल से अटका हुआ है। कभी जो 4th क्लास का मुलाजिम है उसकी कभी DPC हुई नहीं आज दिन तक। जिन लोगों की हुई है, जो बड़े ग्रेड के लोग हैं, उनकी जो हुई है उनकी कन्फर्मेशन जो है वो नहीं हुई है। 30 साल से नहीं हुई है, नहीं हुई है। जो तो चीफ इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं? जो भी चीफ इंजीनियर आया है हमें लॉलीपॉप दिया गया है, मीठी छुरी से हमें हलाल किया गया है। हमें बुलाते हैं, आश्वासन देते हैं 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी। आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है सर। क्या इकलौती डिमांड DPC की है या कुछ और डिमांड? और भी बहुत सारी डिमांडें हैं। जैसे DPC का मसला है हमारा, DPC तो हमारी फौरी तौर पर होनी चाहिए। हमें भी मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए। जो हमारा 4th क्लास का मुलाजिम है, जो हेल्पर है या खलासी है, उसको भी प्रमोट होना होता है, जैसे पुलिस में होता है, जैसे कोई सिपाही भर्ती होता है, फिर वो सिलेक्शन ग्रेड बनता है, हवलदार बनता है, ASI बनता है, फिर वो सब इंस्पेक्टर बनता है। हमें भी शौक है, हमें भी वो एक पौड़ी जो सीढ़ी है वो चढ़ानी चाहिए। जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन क्या इकलौता मसला है या कुछ और अन्य मसले हैं? अन्य मसले वो आप प्लीज बताएं। हमारे जो अन्य मसले हैं, जैसे हमारा 149 का मसला है, SRO 149, SRO 59 का मसला है, जो चीफ इंजीनियर ने जो हमें दिया था, DDO को पावर दी थी, DDO ने हमारे मुलाजिमों को दिया। अब उन लोगों को SRO जो 149 और 59 का जो बेनिफिट देकर अब उनको रिकवरी कर रहे हैं। किसी को 15 लाख आ रही है, किसी को 20 लाख आ रही है, किसी को 25 लाख आ रही है। जो अभी इधर एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट पे है, क्या ये एम्प्लॉयज जम्मू प्रोविंस के ही है खाली या बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी है? पूरे जम्मू प्रोविंस से या इकलौते जम्मू डिस्ट्रिक्ट? ये जम्मू प्रोविंस से है। जम्मू नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, जो जम्मू शहर के जो। कितने दिन से आप यहाँ खड़े थे? कितने दिन? क्या ये फर्स्ट डे प्रोटेस्ट का था? हमारा जो आज का प्रोग्राम है, जो वन डे है, वन डे है हमारा। कोई आगे कोई ऐसा हमारा काम छोड़ का नहीं है। वन डे प्रोटेस्ट, संभाली प्रोटेस्ट जो है वो है हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं है, कोई हमने पानी बंद नहीं किया। हमारे मुलाजिम जो है काम चला रहे हैं। मेमोरेंडम हो या रिप्रेजेंटेशन हो, वो क्या आप वो ऑलरेडी चीफ इंजीनियर के यहाँ सबमिट कर चुके हो? बिल्कुल कई दफा हाँ। तो हमारा ये दुखी होकर हमने जो आज का जो प्रोटेस्ट रखा है, दुखी होकर रखा है। जैसा हमारा ये कमेटी बनी आज तक आपके इन डिमांड्स को रिड्रेस करने के लिए? कोई कमेटी नहीं बनी है। जो लॉलीपॉप है, कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लॉलीपॉप देते हैं। हम कहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एक हमारा ही आप जरिया हो, मीडिया ही हमारा जरिया है। हम आपके माध्यम से जो सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे आगे जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट में, वो भी मेरा ख्याल बहरे हैं। वो भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना वो डेली वेजर की ना परमानेंट एम्प्लॉय की। अगर डेली वेजर जो स्ट्राइक पर था, परमानेंट एम्प्लॉय जो 18 घंटे 24 घंटे 22 घंटे काम चला रहा है, जहाँ 15 घंटे काम चला रहा है, वो यही लोग हैं, परमानेंट एम्प्लॉय लोग हैं जो काम चला रहे थे और लोगों को पानी जो है प्रोवाइड हो रहा था, इनको मिल रहा था। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं आई, परेशानी तो नहीं आई। यही लोग काम करने वाले हैं। ना ही हमको ओवर टाइम दिया गया है, ना हमारी DPC की गई है। जब हमने एक पिछले दिनों हमने एक कॉल दी थी कि हम काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। अब आपने आज चीफ इंजीनियर को अंदर लॉक किया है। अगर ये करने के बाद भी आपके मसले हल नहीं हुए तो आइंदा फिर हम 15 दिन का गवर्नमेंट को टाइम देंगे। 15 दिन के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा काम छोड़ हड़ताल का होगा। हम निर्णय लेंगे। सब जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बॉडियाँ हैं, जो डिवीजन लेवल की बॉडियाँ हैं, हमारा जो प्राइमरी लेवल का जो है वो फिर पानी बंद होगा। जम्मू शहर के अंदर भी होगा, अदर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ भी पानी बंद होगा। हम गवर्नमेंट को जो धमकी नहीं दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को सब स्पष्ट लफ्ज़ों से कह रहे हैं कि हमारे जो मिसाइल हैं पूरी तौर पर हल किए जाए। जैसे हमारा एक मसला हो रहा है 43 का मसला है, SRO 43 जो जिन लोगों की डेथ
हो चुकी है, जहाँ जो लोग किसी एक्सीडेंट की वजह से जहाँ पहाड़ों पे वो सप्लाई देने के वक्त जिनकी डेथ हो गई है, उनको उनके परिवार वालों को किसी को नौकरी नहीं दी गई है। जहाँ हमारे 10-10 साल से केस अटके हुए हैं, वो उनके भी मसले हल किए गए। जैसे हमारे 4 डिवीज़न हैं, सिटी फर्स्ट, सिटी सेकंड, नॉर्थ और साउथ। ये 4 डिवीज़न जो है इनके जो डेली वेजर हैं चाहे परमानेंट एम्प्लॉई है, उनको जो आज दिन तक सैलरी नहीं दी गई है। इस महीने की जो पिछले महीने की सैलरी है वो नहीं दी गई, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है। हम चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है, हमारा दोष क्या है? अगर उधर की जो सीईओ मैडम है म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन की, वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, कभी वो छुट्टी पर चले जाती है, वो कभी कहीं चले जाती है। तो एक हम सोचते हैं हमारा जो यहाँ का सीईओ है, जहाँ कोई है, तो ये नलाई लोग हैं क्या, इसलिए 4 डिवीज़न दी गई है? हमें जो हमारा जो सिस्टम है वो पैटर्न कश्मीर होना चाहिए। जैसे कश्मीर में हमारे 4 डिवीज़न दिए गए हैं, वहाँ की एक सब डिवीज़न दी गई है, तो हमारी भी एक सब डिवीज़न देनी चाहिए। बाकी जो 4 डिवीज़न हमारे हैं सारे के सारे जो PHE के पास ही रहने चाहिए। तो हम गवर्नमेंट को जो गिदड़ धमकी नहीं देंगे, ना ही हम इस शहर की जनता को परेशान करेंगे। आने वाले दिनों में इसका जो नतीजा होगा, जहाँ कोई परेशानी आएगी जनता को, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। चाहे वो CID वाले सुन रहे हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम सब स्पष्ट लफ्ज़ों से यही कहते हैं कि जो अगली जो परेशानी होगी वो सरकारी होगी। हम परेशानी किसी को चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जल शक्ति के एम्प्लॉयज़ है जो तंग आके आज मजबूर हुए हैं चीफ इंजीनियर साहब को अंदर लॉक करने में। तो DPC के अलावा भी अन्य कुछ मसले हैं जिन पे ये चाहते हैं फौरी तौर से डिपार्टमेंट जो है कमेटी बिठा के इन मसलों का हल ढूंढे, और ताकि हम भी मजबूर ना हो जाए। हमारा कोई शौक़ नहीं है सड़कों पे आने का और जनता को तंग करने का। चीफ इंजीनियर साहब से कोशिश करेंगे हम बात करने की कि उनका क्या कहना है इस पे। बाकी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे।